चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। जयतामसुरतो पङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमदरत्नागासिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10। स सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डूनां मानवर्धन प्रायो प्रविष्टो गंगायाम् अनादत्याधिराट श्रियम्। इस श्लोक का ले लिया था, बाकी था ये 10वां। हरे कृष्ण प्रभु जी, ले लिया था। 10वां ले लिया था। हाँ, 10वां ले लिया था। 11वां है यार। चलो 11वां। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्म नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रव कथं सवीरश्रियमङ्गदुस्त्यजा युवेश तुष्टामहो सहासुभी। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाहते थे। तो यहाँ शौनक मुनि और आगे कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि परीक्षित महाराज इतने बड़े सम्राट थे और बड़े बड़े उनके जो शत्रु होते हैं वो अपनी खुद की भलाई के लिए परीक्षित महाराज के चरणों में पड़ते थे, शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर
अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तो यहाँ शौनक मुनि बहुत सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शत्रु भी, जिनके आगे शीश झुकाते थे, उनके पास सब संपत्ति थी, और शत्रु के पास भी जितनी संपत्ति होती थी वो सभी संपत्ति परीक्षित महाराज को अर्पित कर देते थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो वृद्ध हो चुके थे। हो सकता है कोई व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐश्वर्य हो, लेकिन वृद्ध हो चुका है तो ऐसा समझता है कि बस वृद्ध हो चुके हैं, तो अब क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, चलो चलते हैं गंगा के किनारे। तो ऐसा तो था नहीं, तो कहते हैं कि वो तरुण और शक्तिशाली थे। और ऐश्वर्य भी था। तो फिर उसने सब कुछ त्याग कर कर सब सब कुछ त्याग क्यों कर दिया, और अपने जीवन को भी त्याग क्यों करना चाहते थे। आगे जाके सब कथा आएगी। ये सब प्रश्न आप याद रखना। तात्पर्य आप पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नए नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश ओके। झुकाते थे। जी। तो यहाँ कहा गया है कि उनको, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वो ऐसा कोई वस्तु नहीं थी जो प्राप्त न कर सके। वो सब कुछ करने में समर्थ थे। ऐसा भी नहीं थे कि राजा थे तो लोगों के पास कर नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो, नहीं। वो इतने प्रतापी थे कि उनको कर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने आप कर आ जाता था अपने पास। क्यों? क्योंकि वो मतलब शक्तिशाली थे, प्रतापी थे, तो सब लोग उनसे डरते थे। तो कर वसूलने में भी कभी कभी होता है ना, कर वसूलने में कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, लेकिन ऐसा तो था नहीं। बड़े बड़े शत्रु भी उनके चरणों में पड़ते थे। उसके शीश झुकाते थे। परीक्षित महाराज के चरणों में। तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी कि उनके घर छोड़ना पड़े। यस, पढ़िए आगे। और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था। अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। देखो यहाँ उसमें प्रचुर अन्न। परीक्षित महाराज को अपने हित के लिए संपत्ति देते थे। और अपने हित के लिए संपत्ति दे जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि हम जो संपत्ति देंगे, ये राजा इतने पवित्र होने के कारण जो राजा है वो संपत्ति का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। वो संपत्ति का उपयोग भी प्रजा के हित के लिए करेंगे, है ना। इससे सब लोग परीक्षित महाराज से वैसे बहुत प्रसन्न थे, उनके शत्रु नहीं थे वैसे। लेकिन परीक्षित महाराज पे इतने लोग प्रसन्न थे, उनको पता था कि ये पवित्र राजा है, और हम जो भी उनको भेंट देंगे वो निश्चित वो भगवान की सेवा में लगाएगा, या हमारी ही हमारा ही उद्धार हो, इसके लिए वो कार्य करेंगे इस पैसे से, है ना। तो सभी क्या करते थे, उनको धन देते थे। अब देखिए प्रभुपाद जी भी जब कृष्ण भावनामृत संघ शुरुआत किया, तो धीरे धीरे जब पता चलने लगा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी विदेशों में, कि स्वामी जो है वो जन कल्याण के लिए बहुत सुंदर भगवान की भक्ति देने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को सब लोग आकर धन देते थे। मैंने आपको बोला एंड्रे फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक, प्रभुपाद जी ने कभी उनसे एक रुपया मांगा नहीं था। लेकिन उनको पता चला कि जो स्वामी है बहुत बड़ा कार्य, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए। भगवत भक्ति दे रहे सबको। तो एंड्रे फॉर जो है, उसने बिन बताए प्रभुपाद जी को 35 लाख रुपए दिए थे कि आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए। तो जब कोई व्यक्ति पवित्र होता है तो जनता भी देखते कि नहीं है, इनका जो कार्य है वो निस्वार्थ है, वो जन हित के लिए कार्य कर रहा है, अपना कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, है ना। तो फिर क्या करेगी जनता, जनता उनको सब प्रकार से सपोर्ट करेगी जनता। तो वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए कि यदि
समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य हो रहा है, भगवान की भक्ति के लिए, गीता भागवतम के लिए, तो व्यक्ति को आगे आना चाहिए और सहाय करनी चाहिए। तो यहाँ ये बहुत सुंदर सिद्धांत मिल रहा है। वैसे तो महाराज परीक्षित का तो हक था और राजा थे, लेकिन फिर भी सब प्रेम से आकर उनको सब भेंट देते थे, सब कर वसूल कर उनको दे जाते थे। ओके, और कोई पढ़ सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध, धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भर। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतः में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आते। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते कि सब कुछ था राज्य में, प्रचुर अन्न था, दूध था, धातु थी, पर्वत, नदियां, क्षमता, भरपूर सब कुछ था, लेकिन फिर भी, और भौतिक दृष्टि से परीक्षित महाराज का राज्य एकदम सुख संपत्ति वाला था, तो फिर क्यों त्यागा? फिर क्यों त्यागा उसने, है ना? वैसे देखा जाए तो व्यक्ति जब उनके पास धन नहीं है, न तो कोई सुख है ना, तो परेशान होकर हो सकता है घर बार छोड़कर कोई साधु के संग में चला जाए, या हरिद्वार चला जाए कि चलो भाई साधु के संग में रहेंगे और वह भजन करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैसे भी कुछ है नहीं, तो यहाँ जी के भी क्या करेंगे, है ना? तो ऐसा फल्गु वैराग्य व्यक्ति ले सकता है, इसको फल्गु वैराग्य बोलते हैं, मरघट वैराग्य। लेकिन परीक्षित महाराज के पास सब कुछ था, वो खुद राजा थे और अपनी प्रजा का सुख सब कुछ देकर रखा था उसने, क्योंकि वो इतने पवित्र थे, भगवान के भक्त होने के कारण। जो प्रकृति है वो समय समय पर जितना भी चाहिए उतना अन्न, वर्षा, सब कुछ प्रदान करती थी प्रकृति। जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है, भगवान के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तो उन पर प्रकृति बड़ी प्रसन्न रहती है। और प्रकृति जो भी आवश्यकता होती है वो एकदम प्रेम से पूरी करती है उनको। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान, गीता भागवतम, भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, तो निश्चित है प्रकृति धीरे धीरे सब कुछ देना बंद कर देती है। या तो अति देंगी या तो देना बंद कर देंगी, और धीरे धीरे समय ऐसा ही आएगा कि पृथ्वी जो है अन्न देना बंद पहले भी कर दिया था वैन के समय में, तो आगे भी ऐसा आएगा कलयुग में कि पृथ्वी धीरे धीरे प्रकृति सब कुछ देना बंद कर देंगी, है ना? उसके अभाव के कारण व्यक्ति बहुत दुखी रहेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है ना, भले 1,000 लोगों में से 30 लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर भगवान प्रकृति उनको देती है, सबको देती है, उनको ध्यान में रखकर। लेकिन ये समय आगे ऐसा आएगा कि कोई व्यक्ति धर्म से कुछ लेना देना नहीं होगा, और बस खाली भोग करेंगे। आगे ऐसा समय आएगा, थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, थोड़े समय जाने दो, थोड़े वर्षों के बाद, मतलब थोड़े, मतलब समझो कि आप प्रभुपाद जी जैसे किया है, इतने वर्षों के बाद, है ना, वो शुरुआत हो जाएगी भक्तों, कोई धर्म नहीं रहेगा। और जब धर्म नहीं रहेगा और मन व्यक्ति सब भोग करेंगे, तो प्रकृति धीरे धीरे अमुक चीज कम कर देगी और अमुक चीज बढ़ा देगी, और दोनों में दुख ही मिलेगा जीव को। जो चीज बढ़ाएंगी उसमें भी दुख मिलेगा, और जो चीज घटाएंगी उसमें भी दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने धर्म छोड़ दिया है, भगवान को छोड़ दिया है। लेकिन हमारा इतना भाग्य है कि हम सब भक्ति कर रहे हैं, और अभी समाज में भी लोग बहुत धार्मिक है, भगवान का कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते रहते हैं। इसके कारण प्रकृति प्रसन्न रहती है और अभी हमको सब कुछ प्रदान करती है। तो परीक्षित महाराज के पास सब कुछ था, फिर भी उसने अपने जीवन को क्यों त्यागा, ये प्रश्न था मुनि का। वो आतुर थे, जिज्ञासा थे कि भाई सब कुछ होने के बाद भी क्यों त्यागा, है ना? आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे भक्तों, अनेक ऐसे राजा है, अनेक ऐसे राजा है जिसके पास सब कुछ था, मंत्री संतरी सब कुछ था, फिर भी उसने अपने राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना? जैसे मल त्याग कर व्यक्ति चला जाता है, वैसे संसार को, मतलब राज्य को त्याग कर जंगल में भगवान के भजन के लिए चले जाते थे। विचार कीजिए, ये सब राजा को पता था कि वर्णाश्रम धर्म क्या होता है,
किस तरह से हमको जीवन को एंड करना है, हमको है ना व्यतीत करना है, सब कुछ पता था उनको। ऐसा नहीं कि हमारे पास बस 1 करोड़ 2 करोड़ है, इतनी संपत्ति है, ये सब प्रॉपर्टी है तो बस भोग करो, क्या भजन करने की जरूरत है ना। हमारे पास तो कुछ नहीं है, 1 टका भी नहीं, इतना राजाओं के पास होता था, लेकिन फिर भी राजा अपने धार्मिक कर्तव्यों को जानते थे कि अब 50 साल हो गए हमारे, 55 60 साल हो गए, तो अब क्या करना चाहे, अब त्याग करो, पुत्र को दे दो सब कुछ और भजन चालू कर दो, भगवान का प्रचार करो, ये सब कुछ करते हुए उनको मालूम था। लेकिन अभी है ना, अभी व्यक्ति अपना धार्मिक कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य है, उसको त्याग करते जा रहे हैं, और जो गौण कर्तव्य है जिसमें उसको दुख मिलेगा, चिंता मिलेगी, कर्म बंधन लगेगा और अधोगति को जाएगा, वो जो कर्तव्य है भौतिक कर्तव्य, बस उसमें आसक्त इतना रहता है कि 70 80 साल तक बस घर में ही पड़ा रहता है। और घर में पड़े पड़े रह के भी यदि भगवान का भजन प्रचार करता तो ठीक है, लेकिन क्या करता है, भोग करता रहता है। तो बड़ा दुर्भाग्य है ये। तो वास्तव में हमें भी बहुत सावधानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, और अमुक समय के बाद हमें भी निवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। निवृत्त तो वैसे भी प्रकृति कर ही देंगी, आप नहीं नहीं होगे निवृत्त तो या तो सरकार आपको लात मार के घर पे बिठा देंगी, भाई अब आपका टाइम हो गया, घर पे बैठो, आपको कुछ ना कुछ पैसे देते रहेंगे, लेकिन यहाँ मत आना, है ना। सरकार हमको निवृत्त कर देती है, और जब समय आएगा तो प्रकृति निवृत्त कर देंगी। पैर पैर चलेगा नहीं, हाथ नहीं चलेगा, कान नहीं चलेगी, आंख नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, और प्रकृति हमको निवृत्त कर दे, बस खटिया में पड़ा रहे भाई तू। और अंत में समय आएगा तो फिर ये काल हमको इस जीवन से निवृत्त कर देगा, और जैसे कर्म किए दूसरे जन्म में हम तुरंत गधे कुत्ते बनेंगे, या भजन कर लिया है, अच्छा भजन किया है तो भगवान की कृपा से भगवान का धाम भी मिल सकता है। तो हर एक समय का टाइम होता है। अब 20 साल के हो गए, 20 से 40 साल 45 साल तक, 40 साल 45 साल तक आप अपना अपना काम करो, बिजनेस करो, कोई बात नहीं, साथ में भजन करते रहो, है ना, करो बिजनेस, अपने बच्चे को बड़े करने के लिए कार्य करो, पत्नी को सेटिस्फाई करो, लेकिन अमुक अवधि होती है उनकी भी, और अवधि के बाद व्यक्ति को भजन में लगना चाहिए। अनमनस्क नहीं होना चाहिए कि भाई प्रभु जी तो हर बार यही कहते हैं, है ना, बात नहीं माननी चाहिए, हम तो खाली सुनेंगे, नहीं, है ना। तो कुछ फायदा नहीं होगा भक्तों। इसमें एक्टिव होना चाहिए। देखना आप कितना आनंद आता है, कभी एक्टिव हो जाए आप, इस मैं जो आपको बता रहा हूँ इस तरह से एक्टिव हो गए ना समय अनुसार, तो बड़ा आनंद आएगा, सुख मिलेगा, और पता चलेगा वास्तव में सुख तो भगवान की भक्ति में है। मैं खामखा इसमें पड़ा था, इसमें आसक्त पड़ा था। अगर मैंने बिजनेस काम धंधा करते करते भगवान की सेवा में भी अगर टाइम निकाला होता तो कितना आनंद आता। लेकिन मुझे लेट मिला, कोई बात नहीं, लेट मिला, देर से मिला तो भी कोई बात नहीं, करेंगे चाव से। इतना आनंद सुख है भगवान की भक्ति में, इससे सब व्यक्ति को लगना चाहिए, समय की राह ना देखना चाहिए, और भगवान ने जो अवधि दी उस अवधि के अनुसार इंसान को हमारा जीवन का परिवर्तन करते रहना चाहिए, भक्ति में अग्रसर होना चाहिए। 12वां नंबर का श्लोक। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मा आत्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कृत कलेवरम। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। देखो कितना सुंदर कहा है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यह उत्तम श्लोक परायणा जना। कि जो व्यक्ति भगवत कार्य में अनुरक्त रहते, खुद हरिनाम जप करता है, खुद सेवा करते हैं, खुद प्रचार में लगे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो कहते शिवाय लोकस्य भवाय भूतले भूतये, मतलब जीवों के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, उनके सुख के लिए वो जीवित रहते हैं। तो जिसको एक रस मिल गया है भगवान की भक्ति का, हरिनाम मिल गया है, हरि कथा मिल गई है, और वास्तव में उनको पता चल गया कि नहीं मेरी उन्नति इसमें है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो कहते हैं शिवाय, मंगल करना चाहिए, किसका, लोकस्य, लोगों का मंगल करना चाहिए। और मंगल, लोगों का मंगल कब होगा, तो कहते यह उत्तम श्लोक परायणा जना, कि जब जन है, सब जीव है, तो उत्तम श्लोक, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक, उस भगवान उत्तम श्लोक परायणा,
उत्तम श्लोक की भक्ति यदि करेंगे तो समस्त जीव का कल्याण हो जाएगा, सुखी हो गए, हो उसकी उन्नति होगी। तो ऐसा सोचकर जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, तो कहते कि ऐसे बद्ध जीवों को प्रचार करता है। प्रचार में हेल्प करता है, उस बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए प्रयत्न करता है ना। हम जब सुबह संकीर्तन में जाते हैं, है ना, तो क्या कर रहे हैं, हम लोगों को हरिनाम सुनाते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रचार है, इसे सबको आना चाहिए। इससे बड़ा कोई प्रचार नहीं है। भगवान दुर्वासा मुनि को कहते ये नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। हे दुर्वासा, कोई व्यक्ति मेरा नाम श्रवण भी करेगा तो उनका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो अभी जीव इतने बद्ध हो चुके हैं, भौतिक संसार में फंसे हुए हैं कि उनको भगवान के नाम से कोई सरोकार नहीं है। बस उनको एक ही मन में घुसा हुआ है कि मुझे पैसे कमाना है। कहाँ से पैसे मिलेंगे, पैसे कमाएंगे तो मुझे अन्न धान लाना है, और पत्नी की साड़ी लानी है, उनके कपड़े लाने हैं, उनके गहने लाने हैं, बच्चों के कपड़े, उनके स्कूल की फीस भरना है, बस यही करना है, उसमें रचे पचे है। लेकिन वास्तविक जो कल्याण है, आध्यात्मिक उन्नति है, उसमें कोई रस नहीं है उनको। तो जो ऐसे व्यक्ति अज्ञान मूर्खतावश जीवन जी रहे, खाली भौतिक जीवन, उन लोगों का उद्धार करने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, उनको कम से कम नाम श्रवण करना चाहिए। अब देखिए, पिछली बार संडे को हम जब यहाँ संकीर्तन करने गए थे, जितने लोग संकीर्तन में थे उनको पता होगा कि हम जब संकीर्तन करें तो अमुक गलियों में से लोग बाहर आते थे, वीडियो उतारते थे, उनको अच्छा लगता था, नाच भी रहे थे। अगर हम नहीं जाते तो क्या क्या करते हो, पेपर पढ़ते रहते, चाय पीते रहते, कॉफी पीते रहते, है ना। तो हमको जाना चाहिए। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं ना, संकीर्तन जैसा, तो भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो, जो मेरा कार्य है मैं करना चाहता हूँ मेरे भक्त कर रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। शिवाय लोकस्य, यही मंगल है लोगों का। और लोगों को सुख देने के लिए, उनकी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, उसके कल्याण के लिए उत्तम श्लोक परायण, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में लगाना चाहिए, है ना। तो यहां कहते हैं, और आगे कहते हैं कि उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते हैं। जो भगवान के भक्तों को स्वार्थवश जीवित नहीं रहते, वो प्रचार करते हैं। इसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जब कोई भक्त, उनका शिष्य को देखते हैं कि वो वृंदावन में आकर रहने लगा है और वृंदावन में आकर भजन करने लगा है, तो महाराज जी उनको पूछते हैं कि कोई समस्या है आपको। बोले नहीं महाराज जी। तो बोले आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है? तो बोले हाँ महाराज जी। तो कहते हैं तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो वृंदावन में? वृंदावन में आना चाहिए, लेकिन आप लोग, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप यदि सक्षम हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को सिटी में रहना चाहिए, कोई गांव में रहना चाहिए, और वहां के लोगों को प्रचार करना चाहिए। जैसे आपको भगवान की कृपा से नाम मिल गया है, वैष्णव की कृपा से भगवान की कथा मिल गई है, सेवा मिली है, तो हमें दूसरों को सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। गुरु महाराज बहुत प्रेम से कहते थे कि यदि आप सक्षम हो तो मैं निवेदन करता हूं आपसे, अब शिष्य है तो शिष्य को डांट फटकार के भी भेज सकते थे कहीं भी प्रचार के लिए, लेकिन महाराज जी ऐसे नहीं बोलते, बहुत प्रेम से कहते मेरा निवेदन है आपसे कि आप जाइए, बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर है, बहुत सारे सेंटर है, कोई भी जगह पर आप जाइए और वहां जाकर जीव का उद्धार करने के लिए प्रचार करने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपको प्रचार करना नहीं आता है तो जो प्रचार करता है उस भक्तों को आप सहाय कीजिए। बड़े प्रेम से कहते थे महाराज जी, क्योंकि महाराज जी साधु है और साधु का काम होता है कि दूसरों को भगवान के प्रचार में, सेवा में लगाए। तो एक काम होता है भक्तों। इससे वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते कि देखो मेरे शिष्य हैं तो करने दे उसको जो भी करना, नहीं, शिष्य को डांटते थे और शिष्यों को जीवों के कल्याण के लिए, और सबसे बड़ा जीव का कल्याण है भगवान की भक्ति देना। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि नहीं, अभी भी कहते, एक तो एक हमारे प्रभु है गुड़ाकेश प्रभु, बहुत वरिष्ठ भक्त, 108 माला करते हैं भक्तों। हमको 16 माला करने में पेट में गोला हो जाता है ना। वो 108 माला करते हैं, अभी भी करते हैं। वो जब उसने वृंदावन में एक मकान खरीद लिया और मकान खरीद कर वृंदावन में भजन करने लगे,
विचार कीजिए, 108 माला करते थे, कितना बड़ा वजन होगा। लेकिन फिर भी महाराज जी को पता चला, महाराज जी ने बोला कि गुड़ाकेश तू क्या कर रहा है, तू प्रचार करने में सक्षम है, तू प्रचार कर सकता है, यहाँ क्यों पड़ा है, तू जा और प्रचार कर। और महाराज जी ने स्ट्रिक्टली उनको बोला कि तू एक काम करे, मकान है ना तेरा, ये मकान तू बेच दे, अभी अभी लिया था उसने, तो महाराज जी ने बोला कि तू बेच दे वापस। तो तुरंत गुरु की आज्ञा थी, है ना, कि गुरु आज्ञा हृदय मतलब गुरु की आज्ञा हृदय में तुरंत लेनी चाहिए, वैष्णव की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। तो तुरंत मकान को बेच दिया, और अभी गुड़ाकेशपुर राजस्थान में बहुत जगह पर प्रचार करते हैं। सोचिए आप, इतनी कृपा है इन साधुओं की, इस्कॉन ऐसे खड़ा नहीं हुआ है भक्तों, ये गीता भागवतम हमको एज इट इज श्रवण करने को मिला है ना, ऐसे संतों के कारण। दिन रात एक कर दी है, 2-2 घंटे सोते थे ये लोग, है ना, जब तक जिए तब तक। आप उनकी उनका पीछे का जीवन देख लेना कभी, जब तक जिए ये लोग क्या कर रहे थे, 2-2 घंटे सोते थे, और हमको शिक्षा देने के लिए, हमको उपदेश देने के लिए, हमको भगवान की सेवा में लगाने के लिए बहुत प्रयत्न किया उन लोगों ने। और फिर अपने धाम में चले गए वो लोग। तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए, कोई बहाने नहीं बनाना चाहिए, है ना। हम्म, पूरा प्रयत्न करना चाहिए। देखो भक्तों, यदि आपको दिया है, आपको लगता है कि हमको सेवा दिया है, प्रचार किया कोई भी, तो आप उसको ले लो। अगर आप ऊपर नीचे करोगे और मान सम्मान के लिए, मतलब भाव, हम कह रहे हो ना, भाव खाता है, अगर इस तरह से करोगे ना, तो याद रखना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी जगह कोई दूसरा भक्त ले लेगा, क्योंकि भगवान उसको बेच देगा किसी और को, क्योंकि आपको करना ही नहीं है। अगर मिला है अवसर तो आप करो, है ना, समझो कि भगवान आपकी सेवा लेना चाहते हैं। इसे कहते कि कोई साधु संतों का, कोई भक्तों का स्वार्थ खुद का नहीं होता है, उनका एक ही स्वार्थ होता है कि भगवान जो है उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे जीव का कल्याण करने के लिए, भगवान की भक्ति देने के लिए मुझे क्या करना है, प्रचार करने का प्रयत्न करना है। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उन मर्त शरीर को क्यों त्यागा, जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। अब परीक्षित महाराज इतना सुंदर आचरण करते थे, भक्ति करते थे, लोगों को धर्म सिखाते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी ये सब कुछ इतना सुंदर चल रहा था, और समस्त प्रकार की वैभव की आसक्ति से मुक्त थे, सब कुछ प्रकार से मुक्त थे, हाँ? फिर भी उसने इस शरीर को त्यागने का प्रयत्न क्यों किया, हाँ? क्योंकि वो सबके आश्रय तुल्य थे। मुमुच निर्विद्य कृत कलेवरम, उसने शरीर छोड़ने का इच्छा क्यों किया, क्योंकि वो सबके आश्रय तुल्य थे, सबको आश्रय दे के रखा था, चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको आश्रय दे के रखे थे। और सभी परीक्षित महाराज को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर बड़े प्रसन्न थे। तो फिर परीक्षित महाराज ने ये अपना शरीर त्यागने की इच्छा क्यों किया। तो भक्त, श्लोक में बहुत सुंदर सिद्धांत हमने सीखा है, ये एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना, बहुत जरूरी है ये। कभी कभी तो ये सब सुनकर, वास्तव में पहले शुरुआत में तो हमको ये सब सुनते थे तो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन हमारे शिक्षा गुरु मूर्तिमान प्रभु है, उन लोगों ने ये सब सुनकर आत्मसात किया था और ऐसे लगे थे भगवान की सेवा में। तो उनको देखकर हमको भी उत्साह आया कि नहीं, वास्तव में ये लोग मतलब गृहस्थ है, गुरु मूर्तिमान प्रभु वो सब गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी दिन रात भगवान के प्रचार में लगे रहते थे। तो हमको भी उससे प्रेरणा मिली और हमने भी चालू कर दिया। और हम भी वो जो भी बोलते बोलते कि विजय अरे कल 3 बजे संघ जा रहा है, वो कहीं चल के जा रहा है, तो हमको उनको थोड़े दूर तक छोड़कर आना है, हम उनकी जो यात्रा है प्रारंभ करेंगे हरि नाम से। अगर हम उसकी, वो वैसे तो चल के जा रहे हैं लेकिन हरि नाम नहीं जपेंगे, वो तो अपने भौतिक कुछ उद्देश्य से चल के जा रहे हैं। तो मूर्तिमान को मुझे बोलते थे शाम को कि यदि विजय हरि हम जाएंगे और हरि नाम के द्वारा उनकी यात्रा चालू कराएंगे, आधा घंटा भी हमने कीर्तन करे उनके साथ चलते चलते, है तो उनकी यात्रा हरि नाम के द्वारा चालू होगी, तो आगे जाकर भगवान उन पर कृपा करेंगे। सोचिए, इतना हृदय था मूर्तिमान प्रभु का हमारे। तो हमको भी लगता नहीं, अगर ये गृहस्थ होकर 2-2 बच्चे हैं, बीवी हैं, सब संभालते हुए भी यदि इतने उत्साहित है भगवान के प्रचार करने के, लोगों का कल्याण करने के लिए, तो मैंने सोचा हमको तो करना ही चाहिए, है ना। तो इससे हमको क्या मिलता था, एकदम उत्साह मिलता था भक्तों।
और हर एक बात उसकी तुरंत हम हृदय में धारण करके कुछ भी काम हो उसको छोड़कर हम प्रचार करते थे, प्रयत्न करते थे। तो ये उत्साह मिलता है भक्तों से, भक्त है ना, तो ट्राई करना चाहिए पूरे पूरा। तात्पर्य पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे तात्पर्य? परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते ओके हैं, और ओके ओके। महाराज इसके परीक्षित, विशिष्ट उदाहरण थे। एक मिनट एक मिनट। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे। हमको भी हमको मतलब आप लोगों को, आप जो गृहस्थ हो उसको आदर्श बनना चाहिए, जिससे दो लोग आपसे सीखे कि देखो ये लोग पति पत्नी बच्चों के साथ भी कितना सुंदर सेवा करते, कितना सुंदर प्रचार करते, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, है ना, प्रसाद बनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जब आप गृहस्थ भक्त बन गए हो और वो जब अच्छा आदर्श दिखाएंगे तो लोग सीखेंगे। आप गृहस्थ हो, भक्त भी बन गए और दीक्षा भी ले चुके हो, लेकिन आते नहीं हो मंदिर में, न तो सेवा करते हो न प्रचार में भाग लेते हो, घर में पड़े रहते हैं, तो लोग क्या सीखेंगे? लोग यही सीखेंगे, ये देखो इन लोगों ने दीक्षा ले लिया फिर भी कुछ करते नहीं, तो हम क्यों करें? तो ये नहीं होना चाहिए। हमको आदर्श गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए जिससे लोग हमसे शिक्षा प्राप्त करें। इससे मैं खास करके मैं इतना स्ट्रिक्टली रहता हूं कि दीक्षा लेनी है गुरु से, बहुत अच्छी बात है, दीक्षा लेनी ही चाहिए जीवन में। ये तो शिव जी खुद कहते हैं गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति का अगर इधर उधर होता कि नहीं, व्यक्ति दीक्षा के बाद नहीं आएगा सेवा में, तो मैं उसको दीक्षा दिलाता ही नहीं हूँ। या पहले उनको बोलता हूँ कि प्रभु जी आप सेवा करने आओगे, प्रचार में लगोगे आप, तो भी आप दीक्षा लीजिए, वरना घर बैठे बैठे माया आप पर हावी हो जाएगी, आप गुरु का अपराध करना चालू कर दोगे। तो गृहस्थ को आदर्श दिखाना चाहिए। तो आप लोग जो सुन रहे हो, गृहस्थ सब लोग, क्या आप लोग आदर्श दिखाना चाहते हो संसार को? हरि बोल। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी। चार पांच लोग हाँ बोले हैं। तो सिखाना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए, आदर्श गृहस्थ बनना चाहिए, वरना हम गृह में भी होकर रह जाएंगे। ठीक? बढ़िया माता जी आगे। और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ओके ऐसे एक मूर्ख। मिनट माता जी एक मिनट। वो कहते चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, मतलब राजा क्यों बने थे? चतुर्दिक भलाई। चतुर्दिक भलाई का अर्थ क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। व्यक्ति को धर्म अर्थ काम और लास्ट में मोक्ष तक ले जाने के लिए वो राजा बने थे, है ना, पूरे पूरा लाभ देने के लिए, भगवान के धाम में ले जाने के लिए राजा बने थे। और कहते हैं कि बड़े बड़े कसाईघर और गोवध की अनुमति नहीं देते थे वो। अभी दुर्भाग्य के वश राजा, अभी जो नेता है वो लोग गोवध की अनुमति देते हैं, है ना, और कसाई घरों की अनुमति देते हैं। कितना दुर्भाग्य है, ये जीव का हत्या होती है। तो जब जीव जीव की इस तरह से हत्या होगी तो कैसे समाज सुखी रह पाएगा? लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, है ना, तुरंत कोई व्यक्ति यदि पशु की हत्या कर रहा है उस पर एक्शन होता था तुरंत, और ऐसा एक्शन होता था कि दूसरा व्यक्ति कांप जाए, है ना, ऐसा करने में सपने भी बिना विचारे ऐसा करना चाहिए मुझे, ऐसा दंड मिलता था उन। अभी तो व्यक्ति को ऐसा भयंकर काम करे उसको कोई दंड नहीं देता, बस थोड़ा बहुत दंड देते हैं तो दूसरा भी प्रेरणा लेते हैं उससे कि देखो इसने इतना बड़ा कृत्य किया फिर भी उनको कुछ सजा नहीं मिली, तो चलो मैं भी करता हूं तो ऐसी सजा मुझे मिलेगी तो चलेगा। ऐसी भयंकर सजा देनी चाहिए इन लोगों को कि दूसरा व्यक्ति सपने में भी ना सोचे ऐसा करने के लिए, है ना। ये सब राजा थे, धर्म धर्म के अनुसार राजा कार्य करते थे। पढ़िए आगे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे, जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। हाँ अभी क्योंकि ऐसा वे ही भगवत भक्त। अभी ऐसा ही है ना। अभी अगर मानो कि मनुष्य को मार दिया
तो बोले इसको फांसी पे चढ़ाओ, इसको ये सजा दो, वो सजा दो, अनेक केस चलेंगे, है ना, वकील के अपने अनेक चक्कर लगेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गाय को मार देगा तो कोई केस नहीं, कोई कुत्ते को मार देगा तो कोई केस नहीं। वो जीव नहीं है, वो भगवान के जीव है। ममे अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, और राजा का कर्तव्य होता है कि हर जीव को रक्षा प्रदान करे। तो ऐसा नहीं था कि एक जीव को सुरक्षा दे और दूसरे जीव को वध करा दे, ऐसे राजा नहीं थे। लेकिन अभी ऐसा ही चल रहा है कलयुग में। सब जीव भगवान के, सब जीव की रक्षा होनी चाहिए, सावधानी से। यस, बड़ी आगे। क्योंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों और समस्त जीव प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्मकृत होता है या आत्मविस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव देखो राजा और इनका परमेश्वर का स्वार्थ, का परीक्षित उद्देश्य महाराज एक का, जैसा होना चाहिए। परीक्षित महाराज का जो स्वार्थ था वो किसमें था कि कहते थे परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनका स्वार्थ था, और उनकी सबको भक्ति देने के लिए स्वार्थ, अपना कोई भी स्वार्थ नहीं था, है ना। न तो अपना आत्मा का भी स्वार्थ नहीं था, उनको एक ही स्वार्थ था, भगवान कैसे प्रसन्न हो, मेरी कोई भी उन्नति हो जाए, मैं भले नर्क में चला जाऊं लेकिन भगवान प्रसन्न होने चाहिए, है ना। न तो आत्मा केंद्रित न आत्मा विस्तारित, कोई स्वार्थ नहीं था। उनका एक ही स्वार्थ था, परम सत्य परमेश्वर भगवान को प्रसन्न में कैसे करूं, और भगवान प्रसन्न तभी होंगे जब ये समस्त जीवों को मैं भगवान की भक्ति में लगाऊं। पढ़िए आगे। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इसी तरह सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के हाँ, यस कार्यकलापों को यस, इस एक मिनट प्रकार माता जी, समन्वित किया जाना धीरे चाहिए। धीरे 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 पढ़िए, धीरे पढ़िए। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। ठीक है, ये लाइन देखना। ओके, पढ़िए फटाफट आगे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं है। अन्न, दूध, फल, तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सके। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करे तो जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। कितना सुंदर लास्ट पैराग्राफ में, कितना सुंदर कहते। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि जो शासन था वही इतना समृद्ध होता था, है ना। अन्न, फल, फूल, दूध, तरकारी, सब कुछ एकदम प्रचुर मात्रा में मिलता था। तो उनको कोई पशु को खाने की इच्छा होती नहीं थी, है ना। सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलते थे। इसे यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, एक तो आश्रय अच्छा मिल जाए और आहार अच्छा मिल जाए, है ना, तो व्यक्ति और दूसरा के धार्मिक नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित है कि आपस में कभी उपद्रव नहीं होगा। कितने सुंदर बात भागवतम कहते हैं भक्त। कल वापस इसका 2-3 लाइन का और चर्चा हम करेंगे, अभी समय समाप्त हो गया है। तो कल पुनः हम मिलेंगे। कल संडे है और कल हरिनाम संकीर्तन है। सबको निवेदन है कल मंगल आरती में आए और संकीर्तन में आए, और जीव का उद्धार करने के लिए आप भगवान के प्रचार में कल समर्पित हो जाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभु